नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2018 में हुए निंदास ट्रॉफी 2020 सीरीज फाइनल मुकाबले के बारे में, जो हुआ था श्रीलंका के कोलंबो शहर के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। और यह फाइनल मुकाबला खेला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई टीम जीतती है या कोई खिलाड़ी शतक लगाता है या विकेट लेता है तो अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन करता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। आप लोगों ने बांग्लादेश का नागिन डांस तो देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया था और ऐसा क्या हो गया था कि जिसके कारण पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो शुरू करें, यदि आप भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है निंदास ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल मैच से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम आमने सामने थी। उस समय श्रीलंका की धरती पर बांग्लादेशी नागों का बहुत ही ज़्यादा आतंक था और उसका गवाह था या उनका नागिन डांस। और अब मुकाबला हो रहा था सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम का। जो भी यह सेमीफाइनल मैच जीतता वह फाइनल में भारतीय टीम के साथ फाइनल मुकाबला खेलता। श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 5 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। इस ओवर में 2 बॉल बांग्लादेशी बल्लेबाज के कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे नो बॉल नहीं दिया जाता है। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब हसन काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और वो अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान से वापस आने को कहते हैं। इसके कारण बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यह देखकर एम्पायर बीच बचाव करते हैं और जब माहौल ठीक होता है तो बल्लेबाजी कर रहे बांग्लादेशी खिलाड़ी मेवदुल्ला चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश की टीम को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इस जीत के बाद तो बांग्लादेश के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और बीच मैदान में ही श्रीलंका की टीम के सामने नागिन डांस करने लग जाते हैं। और बांग्लादेशी खिलाड़ी साकिब अल हसन तो अपना शर्ट निकालकर मैदान में ही दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी तो श्रीलंका के खिलाड़ियों से झगड़ा करने लग जाते हैं। और इस तरह से श्रीलंका के खिलाड़ियों के सामने बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नागिन डांस करना कहीं से भी ठीक नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के दर्शक तो बांग्लादेश के इस नागिन डांस से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए थे। श्रीलंका को हराकर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच चुका था, जहां उसका मुकाबला भारतीय टीम से था। और बांग्लादेश का प्लान था कि भारत को फाइनल में हराकर पूरे भारत के सामने नागिन डांस करें और भारत का अपमान करें। भारत पहले ही फाइनल मुकाबले में पहुंच चुका था और अब उसका मुकाबला था इन बांग्लादेशी नागों से। लेकिन इन बांग्लादेशी नागों को यह नहीं पता था कि भारत भी तैयार बैठा है इन बांग्लादेशी नागों के फन को कुचलने के लिए। फाइनल मुकाबला था 18 मार्च 2018 को। यही वह दिन था जब श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के दर्शक के साथ साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा दर्शक मैदान में मौजूद थे। और इसका कारण भी बिल्कुल साफ ही था। श्रीलंका के दर्शक बांग्लादेश को भारत के हाथों हारते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने बीच मैदान में नागिन डांस करके सभी श्रीलंकाई दर्शकों का अपमान किया था। इसलिए श्रीलंका के दर्शक बांग्लादेश के हारने पर उसके सामने नागिन डांस करना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी तमीम इकबाल और लिंटन दास ने आते ही आक्रामक पारी खेलना शुरू की और दोनों ने 3 ओवर में 26 रन बना दिए थे। इसके बाद गेंदबाजी करने आए सुंदर ने आते ही सबसे पहले लिंटन दास को आउट कर दिया। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने तमीम इकबाल को आउट कर बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी को पवेलियन भेज दिया। युजवेंद्र चहल ने तूफानी गेंदबाजी जारी रखी और इसके बाद सौम्य सरकार को भी आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रहीम और शब्बीर रहमान ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की कोशिश की और तेजी से रन बनाने शुरू किए। बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र युजवेंद्र चहल को ओवर करने के लिए दिया और युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रहीम को आउट कर दिया। लेकिन शब्बीर रहमान अभी भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर में शब्बीर रहमान अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद साकिब अल हसन रन आउट हो जाते हैं। साकिब अल हसन के आउट होने के बाद भी बांग्लादेशी नागों का आक्रमण लगातार जारी रहता है। 19वें ओवर में जयदेव उनादकर शब्बीर रहमान को आउट कर देते हैं। मेहदी हसन 20वें ओवर में आक्रामक पारी खेलकर 18 रन बना लेते हैं। इस प्रकार बांग्लादेश का टोटल स्कोर 166 रन हो जाता है और भारत को 167 रन बनाने का लक्ष्य मिलता है। इसके बाद भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन ने आक्रामक पारी खेली, लेकिन यह जोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और तीसरे ओवर में साकिब अल हसन ने शिखर धवन को आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करना है सुरेश रैना अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन पर रन आउट हो गए। भारत का स्कोर 32 रनों पर 2 विकेट हो गया था। अब सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर आ गई थी और उनका साथ देना है केएल राहुल ने आते ही आक्रामक पारी खेलना शुरू कर दी। केएल राहुल ने 24 रन बनाए। उन्हें 10वें ओवर में
रूबेल हुसैन ने आउट कर दिया। भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो गया था। अब भारत को 63 बालों पर 84 रन बनाने थे और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन उनका साथ नहीं बना है। मनीष पांडे ने काफी धीमी शुरुआत की, इसलिए रोहित शर्मा ने जोखिम उठाते हुए आक्रामक पारी खेलना शुरू की और 56 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही नारुल इस्लाम ने रोहित शर्मा को आउट किया, वह अपना फन फैलाकर रोहित शर्मा के सामने ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन अभी उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रीलंका के दर्शक और भारतीय दर्शक काफी निराश हो जाते हैं। अब भारत को 5 ओवर में 52 रन बनाने थे। बल्लेबाजी कर रहे मनीष पांडे और विजय शंकर पर बांग्लादेशी नागों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अगले ही ओवर में मनीष पांडे आउट हो जाते हैं और भारत के 5 विकेट गिर जाते हैं। भारत के 5 विकेट गिरने के बाद सभी श्रीलंकाई दर्शक और भारतीय दर्शक काफी निराश हो जाते हैं। वहीं बांग्लादेश के नाग अपने फन को फैलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस मैच का असली मजा तो अब आने वाला था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजते हैं। अब सभी की निगाहें दिनेश कार्तिक पर थी और दिनेश कार्तिक 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। अब बांग्लादेश की जीत के बीच में दिनेश कार्तिक खड़े थे। अब भारत को 12 बॉल पर 34 रन बनाने थे। 19वां ओवर करने आते हैं रूबेल हुसैन, जिन्होंने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए थे। जैसे ही रूबेल हुसैन ने पहली गेंद डाली, बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक ने उनकी पहली गेंद पर ही जोरदार छक्का लगा दिया। इसके बाद रूबेल ने दूसरी गेंद फेंकी तो दिनेश कार्तिक ने उस गेंद पर चौका लगा दिया। इससे पहले कि बांग्लादेश कुछ समझ पाता, दिनेश कार्तिक ने तीसरी गेंद पर जोरदार छक्का लगा दिया और रूबेल के इस 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने 22 रन बनाए और रूबेल का फन कुचल दिया। और मैदान में बैठे भारतीय और श्रीलंका के दर्शक तो मारे खुशी के झूम उठे। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ से मैच जीता जा सकता है। अब आखिरी ओवर की 6 बालों पर 12 रनों की जरूरत थी। अब ये मैच या तो भारतीय शेर जीतेंगे या बांग्लादेशी नाग। अब बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने आए सौम्य सरकार और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर, जो काफी धीमा खेल रहे थे। सौम्य सरकार पहली बॉल वाइड फेंकते हैं, जिस पर 1 रन मिल जाता है। दूसरी बॉल पर विजय शंकर 1 रन बना लेते हैं। शुरुआती 2 बॉल पर 2 रन बन चुके थे। अब स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। तीसरी बॉल पर दिनेश कार्तिक 1 ही रन बना पाते हैं। अब स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। चौथी बॉल पर विजय शंकर 1 भी रन नहीं बना पाते हैं। अब भारत को 2 गेंदों पर 5 रन बनाने थे, लेकिन अब विजय शंकर 5वीं बॉल पर छक्का लगाने का प्रयास करते हैं और गेंद हवा में काफी ऊपर चली जाती है। वहीं बाउंड्री पर खड़े मेहंदी हसन मिराज ने जबरदस्त कैच पकड़कर फिर से यह मैच बांग्लादेश की ओर मोड़ दिया। 5वीं बॉल पर विजय शंकर के आउट होने के बाद तो भारतीय दर्शक और श्रीलंकाई दर्शक काफी निराश हो जाते हैं। 5वीं बॉल पर विजय शंकर के आउट होने पर बांग्लादेश की टीम खुशी के मारे झूम उठती है और अपना नागिन डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इन बांग्लादेशी नागों को क्या पता था कि स्ट्राइक पर अब दिनेश कार्तिक नाम का तूफान खड़ा है, जो इन बांग्लादेशी नागों के फन को कुचलने के लिए तैयार है। अब सभी भारतीय और श्रीलंकाई दर्शक की उम्मीद दिनेश कार्तिक थे और उन्हीं पर सभी की निगाहें थी और भारतीय और श्रीलंकाई दर्शक भारतीय टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे। ओवर की आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे और सौम्य सरकार ने आखिरी बॉल फेंकी और दिनेश कार्तिक ने इस बॉल पर एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय और श्रीलंकाई दर्शक को जश्न मनाने का एक शानदार मौका दे दिया। सभी श्रीलंकाई दर्शक अब बांग्लादेशी नागों के सामने नागिन डांस कर रहे थे और बांग्लादेश की हार का जश्न मना रहे थे। दिनेश कार्तिक ने सभी बांग्लादेशी नागों के फन को कुचल दिया था। दिनेश कार्तिक उस दिन 2 देश भारत और श्रीलंका के हीरो बन चुके थे। उन्होंने बांग्लादेशी नागों के जबड़ों से यह शानदार जीत छीन ली थी और बांग्लादेशी नाग अब मैच हारने पर रो रहे थे। उस मैच के बाद भारतीय टीम ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को मैदान में फहराकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था और खेल भावना का परिचय दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।